हे गाइस, दिस इज प्रभांशु यादव और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 1। और आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स जो कि किन बेसिस पे क्लासिफाई हुए थे और उनके बारे में आज हम आगे पढ़ाई करेंगे। हमारा कंटेंट कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपने देखा होगा आपके आसपास अलग अलग किस्म के मेटल्स, नॉन मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं एबंडेंस में, जो कि आप नहीं देख सकते, बट कुछ ऐसे हैं जो आपने देखे हुए हैं। जैसे आपके घर का गेट वो लोहे का बना हुआ है, वो भी एक एलिमेंट है, आयरन है। ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ करते हैं वो भी एक एलिमेंट है। जो नाइट्रोजन है जो प्लांट्स लेते हैं अपने फिक्सेशन के लिए, वो नाइट्रोजन है। इसी तरीके से इसके आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे डॉबनियर्स ट्रायड्स, उन्होंने अपने ट्रायड्स को कैसे बनाया। उसके बाद आ जाएंगे न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और लास्ट में आ जाएगा मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो आपको मैंने बता दिया कि एलिमेंट्स किस किस बेसिस पे क्लासिफाई हुए थे। हमारे पास में इस वक्त करंटली 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो आप साफ साफ समझ जाएंगे जो कि एलिमेंट्स हमारे नेचर में एबंडेंस में प्रेजेंट हैं, उनको हम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास एलॉय की फॉर्म में होते हैं, जिनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मेथड्स अप्लाई किए इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसीलिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉबनियर के ट्रायड्स कि उन्होंने क्या किया। डॉबनियर अपने ट्रायड्स का रूल लेके आए। उन्होंने कहा कि जी मैं 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाऊंगा और उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज करूंगा उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, और उनकी जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, वो सिमिलर होंगी, ताकि उनको एक ग्रुप में मैं अरेंज कर सकूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली चीज जो मेरा पहला एलिमेंट होगा उस ग्रुप का और जो मेरा तीसरा एलिमेंट होगा उस ग्रुप का, उसके एटॉमिक मास का जब मैं सम कर दूंगा और उसका जब मैं एवरेज निकालूंगा, तो जो एवरेज होगा वो मेरे मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। ये जैसे आप ट्रायड्स का एक टेबल देख सकते हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया। आपने इसमें देखा, आप थर्ड कॉलम में देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्लोरीन का एटॉमिक वेट था 35.5, आयोडीन का था 126.9। इन दोनों को जब हमने ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमें ब्रोमीन का एटॉमिक वेट मिला, जो कि डॉबनियर के ट्रायड में फॉल किया। इसी तरीके से कुछ लिमिटेशंस भी थी डॉबनियर्स की, और वो ये थी कि पहली चीज वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे ट्रायड में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड बनाए। इसका मतलब वो 9 एलिमेंट को ट्रायड वाले ग्रुप में लाने के बाद उसके आगे वो अरेंज नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्होंने उसके बाद छोड़ दिया और इसके बाद आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लेके आए। उन्होंने कहा जैसे हमारे 7 सुरों की सरगम होती है, सारे गामा पा और फिर रिपीट करता है सा पे आके, इसी तरीके से उन्होंने 56 एलिमेंट्स को उस सारे गामा पा के ग्रुप में उठा के अरेंज कर दिया और पहले ग्रुप में 8 और दूसरे ग्रुप में 8, ऐसे करते करते 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उनको भी उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज कर दिया। और सबसे पहला जो एलिमेंट अरेंज हुआ वो था हाइड्रोजन, जिसका लोवेस्ट एटॉमिक मास था, और सबसे आखिरी में जो आया वो था थोरियम। और इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। अगर आप देखेंगे सारे गामा पा न्यूलैंड की जो ये ऑक्टेव थी, अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको इसमें सारे एलिमेंट्स दिखेंगे जो कि उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की थी। अगर आप इस एलिमेंट में देखेंगे तो आप एक ग्रुप देखेंगे हाइड्रोजन वाला, जिसमें आपको दिखेगा हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, और उसके बाद उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में डाल दिया, जो कि फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में डाल दिया। ये क्यों डाला, इसकी लिमिटेशंस मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये गलती करी। उनसे हुआ क्या कि कैल्शियम तक तो उन्होंने अरेंज कर दिया, पर उसके आगे वो उसको अरेंज नहीं कर पाए, और उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया था कि 56 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, जो कि आगे जाके गलत प्रूव हुआ, क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स अकर करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, कोबाल्ट और निकल दोनों एक मेटल हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, और उनको उठा के उन्होंने फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में डाल दिया, जो कि हेलोजेंस थे, और यहीं पे आके उनका लॉ ऑफ ऑक्टेव गलत हो गया।
इसके बाद आए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी वो 63 एलिमेंट्स को लेके हुई। उन्होंने कहा कि अभी 63 हैं पर आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, और उन्होंने भी उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको अरेंज किया। और उन्होंने एक चीज बताई कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल पे, उनके एटॉमिक मासेस ही उनकी प्रॉपर्टीज का फंक्शन बनते हैं, और इसी बेसिस पे उनको हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं पीरियोडिक टेबल में उठा के। अगर आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इस समय देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने 6 पीरियड्स तक इसमें क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बनाई थी, पर आप प्लीज फोर्थ वाली पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको उसकी लिमिट्स पता चलेंगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें गलती क्या थी। अगर आप उसमें 8th ग्रुप देखेंगे तो उसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल हैं, और उनके एटॉमिक मासेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो निकल से ज्यादा है, और उन्होंने यहीं पे गलती कर दी क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इनको लगाया था, पर कोबाल्ट को उन्होंने निकल से पहले प्लेस कर दिया। इसके बाद अगर आप देखें कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो दी उसकी मेरिट्स भी थी। हर चीज़ जो दी गई होती है उसकी कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अच्छाई ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई अभी भी कुछ एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और जिनके बारे में वो नहीं जानते उन्होंने कहा हम उनको नाम दे देंगे ई का, और उस ग्रुप का नाम दे देंगे जिस ग्रुप में वो आ सकता है। जैसे कि एल्यूमिनियम, तो उनको उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट आ सकता था उसको उन्होंने नाम दिया ई का एल्यूमिनियम, और जो बोरोन ग्रुप में आ सकता था उसको नाम दिया ई का बोरोन। इसी वजह से उन्होंने एक चीज और बताई कि जी हमारी जो नोबल गैसेज आएंगी वो की अनरिएक्टिव होती हैं, इसीलिए वो जब भी पीरियोडिक टेबल में आएंगी वो पूरी पीरियोडिक टेबल को कभी अफेक्ट नहीं करेंगी, और वो सीधे एक ग्रुप बनाएंगी और जो कि रहेगा नोबल गैसेस का। इसके बाद हमने क्या करा, उनकी लिमिटेशंस थी, मेंडलीव की कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहली चीज हुई पोजीशनिंग ऑफ द आइसोटोप्स। क्या आप आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं? आइसोटोप्स की डेफिनेशन कहती है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस नंबर। अगर आप देखेंगे क्लोरीन के 2 अलग अलग मास नंबर होते हैं, जिसका जब हम टोटलिंग करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे 35.5 आता है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स थे जिनके 2 या 3 आइसोटोप्स थे, और उनको वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं कर पाए थे। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने पीरियड 4 में ध्यान दिया होगा, कोबाल्ट को पहले प्लेस करा और निकल को बाद में प्लेस किया, बल्कि निकल का एटॉमिक मास कम था एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, तो यहाँ पे वो गलत हो गए थे। और सबसे लास्ट में जो हाइड्रोजन था उसने बारे में वो नहीं बता पाए क्योंकि वो क्लोरीन के साथ में भी रिएक्शन कर रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्शन कर रहा है, और उसी ग्रुप के जो और एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम है वो सोडियम क्लोराइड भी बना रहा है और Na2O भी बना रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है। हम पीरियड 2 लेके आएंगे जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और इसीलिए जब तक मैंने इतना जो पढ़ाया है इसको आप देखिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और फिर आपसे अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।